18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे ये 5 अरबपति टाइटन नाम की एक सबमरीन में बैठकर पानी में डाइव करते हैं। जिस लोकेशन पे सबमरीन पानी में डाइव करती है ये जगह सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद है और ठीक इस पॉइंट के 3800 मीटर नीचे समंदर की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। ये 5 अरबपति अपना शौक पूरा करने के साथ साथ टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखने और एक्सप्लोर करने के लिए समंदर की इस गहराई तक जाने के लिए भी तैयार हो गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन लोगों ने चंद घंटे के टूर के लिए 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खैर अभी तक तो सबमरीन को पानी के अंदर सिर्फ 1.25 घंटे ही हुए थे कि सबमरीन का पानी की सरफेस पे मौजूद मदरशिप से कांटेक्ट टूट गया और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली और हर तरफ से सिर्फ यही सवाल उठने लगा कि आखिर इन 5 अरबपति लोगों के साथ हुआ क्या। स्ट्रेंज टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ओशन गेट नाम की एक कंपनी जो कि इस पूरे ऑपरेशन को चला रही थी, ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल फराहम करती है। हम 18 जून की उस कहानी पे वापस आए तो उस दिन टाइटन सबमरीन के सफर में 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक 77 साल के पॉल हेनरी थे जो कि पहले भी तकरीबन 37 बार टाइटैनिक को विजिट कर चुके थे। इसलिए पॉल शिपरेक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफ़ी जानकारी रखते थे। इसके अलावा पॉल फ्रेंच नेवी के एक फार्मर कमांडर भी रह चुके हैं। ओशन गेट कंपनी की इस सबमरीन में ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश भी टाइटन में मौजूद थे, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपनी कंपनी की इस टाइटन नामी सबमर्सिबल पे। तीसरे नंबर पर 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर और एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी सबमरीन में मौजूद थे। नाजरीन, ये बिलियनियर 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं। चौथे और 5वें नंबर पर पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ सबमरीन के इस आखिरी सफर का हिस्सा थे। ये बाप बेटा ब्रिटिश पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के ओनर भी थे। पानी की सरफेस से 3800 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के शिपरेक तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। उस दिन 18 जून को सबमरीन के डाइव होने के बाद ये सबमरीन सरफेस पे मौजूद पोलर प्रिंस नामी मदरशिप को हर 15 मिनट्स के बाद सिग्नल भेज के कम्युनिकेट कर रही थी, लेकिन 11:15 पर अचानक टाइटन का कनेक्शन पोलर प्रिंस से टूट जाता है, जिसके बाद किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या सिग्नल नहीं आता। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का ये मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। ऐसा माना जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से कई ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर है। पोलर प्रिंस में मौजूद टीम को ये लग रहा था कि 4:30 बजे जो टाइम था टाइटन के वापस आने का, उस टाइम पर ये वापस आ जाएगी, क्योंकि टाइटन को अंदर से भी कुछ हद तक कंट्रोल करके पानी की सरफेस पर लाया जा सकता था। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन है, जिसकी वजह से इस गहराई में इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल्स का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन जब 4:30 बजे भी टाइटन वापस सरफेस पे नहीं आई तो ऊपर बैठी टीम ने कुछ टाइम तक इंतजार किया, लेकिन आखिरकार 7:10 पर जब टाइटन से किसी किस्म का राब्ता ना हुआ और ना ही टाइटन की कोई खबर मिली, तो उसके बाद पोलर प्रिंस में मौजूद टीम ने US कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दिया और टाइटन की तलाश शुरू कर दी गई, जिसके बाद टाइम के साथ एक जबरदस्त मुकाबला स्टार्ट हुआ, क्योंकि टाइटन में 96 घंटे यानी सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी। इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो उनके पास सिर्फ 4 दिन का टाइम था। इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट्स और हवाई जहाज के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स और बोट्स पर एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चूँकि सबमरीन को कुछ हद तक अंदर से कंट्रोल करके सरफेस पे लाया जा सकता था, इसलिए रेस्क्यू टीम ने कमर्शियल शिप्स को भी आगाह कर दिया कि वो अपने आसपास नजर रखें, क्योंकि यहाँ पे मसला ये था कि टाइटन सबमरीन को अंदर से नहीं खोला जा सकता था, इसलिए सबमरीन का सिर्फ बाहर से ही खुलना पॉसिबल था। The crew closes the hatch from the outside with 17 bolts.
There's no other way out. रेस्क्यू टीम ने ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही सबमरीन को रेस्क्यू करके ओपन करने का प्लान बनाया, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर हो या बाहर 4 दिन का टाइम रेस्क्यू टीम के लिए बहुत क्रिटिकल था। वो इसलिए क्योंकि रेस्क्यू टीम का जो सर्च एरिया था वो 25,900 स्क्वायर मीटर बड़ा था। ये एरिया अमेरिका के कैपिटल सिटी वाशिंगटन से भी 5 गुना बड़ा एरिया है। आप इमेजिन करो कि इतने बड़े एरिया में कार जितनी सबमर्सिबल को ढूंढना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। इसलिए रेस्क्यू टीम को ये लग रहा था कि अगर सबमरीन को पानी पे ढूंढकर बाहर से ना खोला गया तो अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे जाएंगे। इसलिए ये सर्च ऑपरेशन कोई आम सर्च ऑपरेशन नहीं था, ये एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन था जिसमें ROVs रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया गया। अगले 2 दिन यानी 20 जून तक मुसलसल टाइटन को ढूंढा गया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रहती हैं और टाइटन सबमर्सिबल का कुछ पता नहीं चल पाता। सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन वेडनेसडे 21 जून को सुबह के 6 बजे के करीब एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट का सोनर अंडर वाटर रेडार की मदद से समंदर की गहराई से आधे घंटे तक मुसलसल कुछ आवाजें डिटेक्ट करता है। सर्च ऑपरेशन की टीम फौरन ROVs को आवाजों की डायरेक्शन में भेजते हैं, लेकिन वहां से भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिल पाती। 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे और अब टाइटन में सिर्फ 1 दिन का ऑक्सीजन बचा हुआ था, लेकिन सर्च टीम ने टाइटन को ढूंढने के लिए जी जान का जोर लगा दिया। फाइनली 22 जून को एक ROV जो कि समंदर की तह में टाइटन को सर्च कर रहा था, इस ROV को कुछ मलबा दिखाई देता है जो कि टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फीट दूर मौजूद था, जिसको जब करीब से देखा गया तो वो दिल दहला देने वाला मंजर था। टाइटन की दुम का एक हिस्सा जिसको देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि टाइटन सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो गई है और जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जिसके बाद उसी ही दिन टाइटन के 5 और पीसेज मिलते हैं और US कोस्ट गार्ड की तरफ से ये कंफर्मेशन मिलती है कि सर्च ऑपरेशन टीम ने जो समंदर की गहराइयों से आवाजें सुनी थी उनका टाइटन सबमर्सिबल से कोई कनेक्शन नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टाइटैनिक पानी के तकरीबन 3800 मीटर नीचे समंदर की गहराई में मौजूद है, जहां पे पानी का प्रेशर 5800 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। इस इंसिडेंट के पीछे इसका सिर्फ एक ही मतलब निकाला गया कि टाइटन पानी का हाई प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और वो पानी में इम्प्लोजन की वजह से रेजा हो गई। इस इम्प्लोजन की वजह से अंदर बैठे लोग पलक झपकते ही मारे गए। ये इम्प्लोजन 1 मिली सेकंड से भी कम टाइम में हुआ, जिसका ये मतलब हुआ कि इसके अंदर बैठे लोगों ने ना तो तकलीफ महसूस की होगी और ना ही इनको एहसास हुआ होगा कि ये लोग मरने वाले हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और न्यूज हेडलाइंस में ओशन गेट की टाइटन सबमर्सिबल की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े होकर सामने आने लगे और ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश पर भी बहुत ज्यादा तनकीद होने लगी, जो कि खुद भी इस हादसे में मारे जा चुके थे। लेकिन 2021 में स्टॉकटन रश ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने टाइटन को बनाने में कुछ रूल्स ब्रेक किए थे, जिसमें से एक टाइटन की बॉडी को एविएशन ग्रेड फाइबर से बनाया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक तक जाने वाले व्हीकल्स स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। इनमें वाटर प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, लेकिन इस सबमरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस सबमरीन को एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर बनाया गया था और इस सबमरीन में सेफ्टी का जरा बराबर भी ख्याल नहीं रखा गया था, क्योंकि फाइबर स्टील और टाइटेनियम के मुकाबले में हल्का मटेरियल होता है और इस सबमर्सिबल में फाइबर इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सबमर्सिबल में स्पेस को ज्यादा करने का था, क्योंकि इस तरह से ज्यादा लोग इसमें सवार हो सकते हैं, यानी आसान अल्फाज में लालच। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन इस सबमरीन को एक प्ले स्टेशन कंट्रोलर के साथ कंट्रोल किया जा रहा था। सबमरीन के कई पार्ट्स पर तो जंग भी लगा हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सबमरीन पे सेफ्टी ना होने की वजह से पहले भी बहुत लोग आवाज उठा रहे थे, जिसका अब पता चल रहा है। 2018 में ओशन गेट को ईमेल्स भी भेजी गई थी कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक काम है। टाइटन पे काम करने वाले एक इंजीनियर ने भी इस पर आवाज उठाई थी, लेकिन उस इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया। यानी दोस्तों, इस पर सफर करना इंतहाई खतरनाक था। टाइटन सबमरीन इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करती थी, जहां किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट इसे रोक नहीं सकती थी और यही वजह थी कि इसका मालिक इतना कॉन्फिडेंट था। उम्मीद है इस इंफॉर्मेशन से आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में।